नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक लक्ष्य स्टडी पॉइंट पे, जहाँ पे हमारा लक्ष्य है केवल आपको पास करवाना। जी हाँ। और जैसा कि आपने अगर अभी तक सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो, उसके बाद ये वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर फॉर्मेट के बारे में। पेपर कितने नंबर का आता है, ठीक है, और क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए पेपर अटैम्प्ट करते समय, पास होने के लिए ट्रिक्स भी बताऊंगा एंड में। ठीक है। तो उसके लिए आप वीडियो बिना स्किप किए देखो, पूरी वीडियो, थोड़ी सी भी स्किप नहीं करनी क्योंकि आधी जानकारी जानलेवा हो सकती है। ठीक है। सो एज़ पर माई रिसर्च आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, लेकिन सब्जेक्ट वही है, डाटा एंट्री ऑपरेशन, कोड अलग अलग हैं। ये सारे पेपर्स हैं मेरे पास। जिसको चाहिए वो बता सकता है मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख देना अपना सब्जेक्ट कोड और उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा पर्सनली, नो इशू, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। सो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है। अभी हम डिस्कस करेंगे 632 कोड के बारे में। ठीक है। सो ये है डाटा एंट्री ऑपरेशंस, यहाँ पे आप देख सकते हो। थ्योरी एंड सब्जेक्ट कोड है 632, सॉरी। ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, यानी पिछले वर्ष का पेपर है। अब इसको देखो कैसे, इसमें किस प्रकार के प्रश्न वगैरह आते हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर में हिंदी इंग्लिश कुछ होता ही नहीं, एज इट इज़ सेम ही होता है वैसे ज़्यादातर। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, पेपर आते ही घबराना नहीं है देख के, क्योंकि एक बार घबरा गए तो फिर खेल वहाँ पे ख़त्म, आप सब कुछ भूल जाओगे। घबराना नहीं है, आँख बंद करना है, ठीक है, और लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़ना है धीरे से, रिलैक्स रहना है, मेरे कहने का मतलब है। ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस। जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जर्नल इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो पहला जो पॉइंट लिखा है यहाँ लिखा है कि जो कैंडिडेट है, ठीक है, उसको अपना रोल नंबर फर्स्ट पेज के क्वेश्चन पेपर पे लिखना है। कहाँ पे लिखना है मैं बताता हूँ आपको दिख रहा होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है एग्ज़ाम में। यहाँ पे भरना है आपको, ये देख रहे हो रोल नंबर लिखा है, इसमें भर देना है एकदम, रोल नंबर करेक्ट भरना भाई, चेक करके भरना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है। और सेट ए, ये आ गया आपका, सबसे इजी सेट होता है सेट ए, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाती है सेट बी सेट सी में। ठीक है। तो सेट ए ही आता है आपका ज़्यादातर, बाकी आपकी लक पे डिपेंड है कौन सा सेट मिलता है आपको। यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन का डे, कौन से डेट को एग्ज़ाम हो रहा, दिन को एग्ज़ाम हो रहा, ठीक है, और डेट भी लिखना, यहाँ लिख देना उसको। ओके। यहाँ पे ध्यान रहे कुछ भी नहीं लिखना आपको, यहाँ पे इस 1 और 2 जहाँ लिखा है यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि जो आपके टीचर आए होंगे वो लिखेंगे यहाँ पे, अपने सिग्नेचर वगैरह करेंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पेपर को भाई चेक कर लो एक बार, ठीक है। टोटल पेज 11 होने चाहिए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऊपर सबसे टॉप पे देखोगे आप तो, कंसिस्ट ऑफ 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन होंगे और 4 प्रिंटेड पेजेस होंगे। ये आपको पलट के चेक कर लेना, क्वेश्चन भी काउंट कर लेने आपको। ठीक है। अगर नहीं होता, अगर कम पेजेस है, क्वेश्चन कम है, तो आपको टीचर को इन्फॉर्म करना है जो वहाँ पे अभी ड्यूटी निभा रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें बहुत ही ध्यान रखनी होती हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। यहाँ लिखा है फॉर द और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज़ हैं, उसमें सिर्फ एक पे ही आपको आंसर लिखना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, वैसे तो ये एक्सपेंड द फॉलोइंग है, बट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपने क्या किया, आंसर 2 लिख दिया, यानी फर्स्ट भी कर दिया और डी लास्ट वाला भी कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। इसके नंबर बिल्कुल भी हम नहीं देंगे आपको। ठीक है, ये गलत माना जाएगा। आपको केवल एक पे ही आंसर लिखना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं,
ए भी लिख देंगे, बी भी लिख देंगे, दो दो आंसर लिख देंगे, तो वो गलत हो जाता है एमसीक्यू में। एक ही चूज़ करना होता है ना आपको, आप इतने तो समझदार हो ही, फिर भी चलो खैर। हाँ, कई बच्चे क्या होते हैं भाई, उनको पेपर आ रहा होता है जिनको, वो टिक टुक लगा लेते हैं पेपर पे, ठीक है। तो इसके लिए हिदायत दे रखी है यहाँ पे, कुछ मशवरा दे रखा है कि अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन पेपर में कोई भी टिक, कोई भी निशान लगाता है और टीचर उसको पकड़ लेता है, तो उसको 2 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और फेल भी कर दिया जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। चौथे पॉइंट पे आप पढ़ सकते हो। पांचवा पॉइंट लिखा है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इंक्लूडिंग मैचिंग हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, वो सारे के आंसर कहाँ देने हैं, सिर्फ आंसर बुक में ही देने हैं। कई बच्चे क्या होता है क्वेश्चन पेपर पे ही टिक टुक लगा देते, तो ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको आंसर बुक में आंसर लिखना है, आपको आंसर बुक दिया जाएगा लिखने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बच्चे क्या होते हैं वो लिखना भूल जाते हैं। क्वेश्चन पेपर पे कोड लिखा होता है, दिखाता हूँ मैं पहले आपको, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर पे कोड लिखा होता है और सेट भी लिखा होता है ऑन द, जिसको हमको क्या करना होता है, आंसर बुक पे लिखना होता है। जी हाँ, जो क्वेश्चन पेपर पे कोड लिखा होता, मैं दिखाता हूँ कहाँ लिखा कोड, देख लो। ये कुछ छोटी छोटी बातें हर कोई नहीं बताता। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कोड नंबर, जैसे 65, ठीक है, VOCA, ये आपका कोड नंबर हो गया, क्वेश्चन पेपर कोड नंबर। इसको आंसर बुक में लिखना है, वहाँ लिखा होता है, ठीक है। और सेट, अगर सेट पूछ रहा है तो सेट ए लिख देना है, ओके। तो ये थी कुछ हिदायतें जो आपको फॉलो करनी है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन मेरे दोस्त देखोगे तो ही पास हो पाओगे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, आप चाहे काम पे जाते हो, आप स्टूडेंट हो या पार्ट टाइम जॉब वगैरह करते हो, लेकिन पास होना है तो देखना पड़ेगा वीडियो, ठीक है मेरे दोस्त। चलो अब देखेंगे पेपर का फॉर्मेट कैसे आता है पेपर, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों की गलत फहमियाँ, सिर्फ एमसीक्यू भर भर के आता है, 30 नंबर का है भाई, आसान होगा, कर लेंगे जी हम तो, पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, डिफ़िकल्ट आएगा पेपर, मैं बता रहा हूँ पहले, जैसा कि मैंने रिसर्च किया है, ठीक है। तो हल्के में मत लो। चलो देखते हैं क्या लिखा, नोट पढ़ लो पहले। ये देखो सब्जेक्ट कोड लिखा है, डाटा एंट्री ऑपरेशन सब्जेक्ट कोड, टाइम 2 घंटे का टाइम है, 3 घंटे का नहीं है, तो गलत फहमी में मत रहना मेरे दोस्त। सिर्फ 2 घंटे का एग्ज़ाम है एंड मैक्सिमम मार्क्स है 30 मार्क्स। अलग अलग कोड के लिए, जैसे 332, 631 में 40 नंबर का होता है, ये 30 नंबर का 632 वालों के लिए, ठीक है। ये कोड ध्यान में रखना, आपका 30 नंबर का है। यहाँ नोट में पढ़ लो भाई, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी हैं एंड कैरी करते हैं मार्क्स, जिनका मार्क्स उनके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के सामने लिखे हुए हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में बताओ, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे ही पेपर आता है, ये मैं कोई घर पे नहीं बना के दिखा रहा आपको, ये भाई आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो पिछले साल आ चुका है वो है, ठीक है, घर पे नहीं बनाया मैंने, तो गलतफहमी में मत रहना मेरे दोस्त। इसको ध्यान से देखो, एक्सपेंड द फॉलोइंग, एक्सपेंड करना है भाई इसको, यानी फुल फॉर्म लिखना है, समझ गए, फुल फॉर्म। जैसे HTML हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है पता है किसी को, कमेंट बॉक्स में बताओ। GUI का, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ठीक है। रैम का क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। HTTP का क्या होता है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ। ये तो सब नॉर्मल था, रैम आसान था, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासेस में। रैम हो गया, HTML हो गया, HTTP क्या होता है नहीं पता, GUI क्या होता है नहीं पता, कमेंट में बताओ। और टेंशन मत लो, इसकी मैं फुल फॉर्म की लिस्ट दे दूंगा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो। वहाँ पे आपको सारी ये फुल फॉर्म वगैरह मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ठीक है। ये देखो सिर्फ 2 नंबर का है ये मेरे दोस्त, हाफ नंबर के एक क्वेश्चन है, ये चारों अटैम्प्ट करने हैं। कई बच्चे क्या होता है, एक्सपेंड द फॉलोइंग एक लिखाएंगे जो आसान सा आ रहा होगा इनको, रैम का लिखाएंगे, बाकी छोड़ देंगे, तो कितना नंबर मिलेगा, हाफ नंबर मिलेगा, बाकी नंबर डूब गए। तो ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त, ऊपर लिखा सारे क्वेश्चन क्या है,
कंपलसरी है अटैम्प्ट करना। तो ध्यान से समझो, टाइम बेशक लगेगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ध्यान से समझोगे तो पास हो जाओगे इस बार, कोई इशू नहीं है। डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन करना भाई। डिफाइन का मतलब होता है एक्सप्लेन करो। लाइट पेन क्या होता है इसके बारे में लाइन लिख दो, 2 लाइन लिख दो काफ़ी है, ठीक है। हाफ नंबर का ये भी है, 5 क्वेश्चंस हैं हाफ हाफ नंबर के, एक एक 2 लाइनें लिख दो। लाइट पेन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट का होता है भाई, स्प्लिट फॉर्म का होता है, रिबन का होता है, सबमिफ क्या होता है, सबमिफ, ये सबमिट नहीं है, सबमिफ है, क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बताओ जिसको जिसको आ रहा है, ठीक है। जो सबसे अच्छा कमेंट देगा उसको हम फ्री में पेपर देंगे, जो इस बार आने वाला है। मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बता रहे हैं, क्योंकि जो हम बताते हैं वही आता है, उसको फ्री में देंगे हम पेपर। पेपर लीक हो चुका है मेरे दोस्त, तो जो सही आंसर बताएगा ना सबसे ज़्यादा, उसको हम फ्री में देंगे, बाकी सबको पैसे में देंगे। साला कदर नहीं करता ना कोई फ्री की चीज़ की। चलो आगे देखते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग वर्ड्स। अब जैसे डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन का मतलब होता है परिभाषित, परिभाषा देना। अब इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देना, सेम इसी की तरह ही। हाईलाइटेड कलर का होता है, फाइल मैनेजमेंट का होती है, एवरेज फंक्शन का होता है, डेट शीट का होता है, स्लाइड एंड आउटफिट का होता है, ठीक है। इसको भी डिस्क्राइब करना है, सिर्फ 2 लाइनें लिख दो, सारे अटैम्प्ट करने हैं, समझ रहे हो ना। ए लिख के आंसर लिख दिया, फिर बी लिखा, फिर आंसर लिख दिया, एक एक लाइन लिख दो, काफ़ी है, हाफ नंबर का है, मिल जाएंगे नंबर, टेंशन मत लेना। नहीं आ रहा तो बना के लिखो, खाली मत छोड़ो, ठीक है। जय माता दी लिख के आओ, लेकिन लिख के आओ, वो का है फेल हो जाओगे ना। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। देखो अब इसमें थोड़ा सा आपको 4 लाइनें लिख दो, बस 4 लाइनें। प्राइमरी की का होता है लिख दो भाई, ठीक है। माई रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का होता है लिख दो, 4 लाइनें लिख दो, काफ़ी है। 2 नंबर का है, 4 नंबर का टोटल है ही। अब देख लो, जिन बच्चों को लग रहा था MCQ आता है भर भर के, हमको तो नहीं दिखा कहीं MCQ आता हुआ है। MCQ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि आता ही नहीं है, चांस बहुत कम होता है MCQ आने का। अभी का है ही सब डिफाइन वाला क्वेश्चन है, समझाने वाला। लाइट पेन का हो गया, इसको इसके बारे में बताओ, ठीक है। डिफ्रेंटिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डिफ्रेंटिएट का मतलब होता है कंपाइलर एंड असेंबलर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं भाई, का कौन सी वो पॉइंट हैं जो इस दूसरे वाले पॉइंट को अलग करती हैं। सिंपल में बोलें तो कंपाइलर का होता है, कंपाइलर का काम क्या होता है, डाटा को कंपाइल करना। असेंबलर का काम होता है कंपाइल हुई फाइलों को एक जगह इकट्ठा करना, असेंबल करना, ठीक है, इसको बोलते हैं। फिर वो मेन डॉक्यूमेंट में के पास भेज देता है। चलो इसके बारे में हम पढ़ाएंगे, टेंशन या मत, घबराओ मत। सेव एंड सेव एस का होता है, सेव एस का होता है, इसके बारे में भी आपको अलग अलग बताना है। सेव का होता है और सेव एस, इसमें आपको ऐसे बताना है, मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से, खाली पेज है कहाँ यहाँ पे, देखते हैं। हमको थोड़ी जगह चाहिए समझाने के लिए, हाँ यहाँ काफ़ी है, ये खाली पेज है, थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है। ऐसे टेबल बनाना है आपको, डिफरेंटिएट वाले क्वेश्चन में ऐसे टेबल बनाना है, ठीक है। असेंबलर लिखना है यहाँ पे क्या लिखना है, सॉरी पहले कंपाइलर था, दोबारा बनाना पड़ेगा यार, जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ लिख दिया कंपाइलर, लिख लेना, हमसे लिखा नहीं जा रहा। यहाँ असेंबलर, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग जो भिन्न होता है, जैसे ई का करता है, कंपाइलर का करता है, एक पॉइंट लिख के एक लाइन लिख दी। दूसरा और ई का करता है, एक पॉइंट लिखा, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया, दूसरा पॉइंट लिखा, फिर इसमें दूसरा पॉइंट लिखा। ऐसे ही करना है डिफरेंटिएट वाला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगा, ठीक है। ये मैं करवा दूंगा, बता दूंगा, टेंशन मत लो। चलो आगे देखते हैं। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर दे पाओगे। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है, कई बच्चे ध्यान ही नहीं देते। देखो अब हम जोन जोन चैप्टर कराए थे उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं,
करवाएंगे हम जिन, ठीक है। चलो, मिस चेतना इज लर्निंग इंटरनेट, इंटरनेट से क्वेश्चन उठ के आ गया, देखा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ईमेल बनाए हैं, उनको क्या करना है, एक मेल भेजना है। अब आपको बताना है कैसे मेल लिखते हैं, कंपोज कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप्स में लिख दो, नंबर पूरे मिल जाएंगे, समझ रहे हो। मैं आसान तरीका बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब करवाऊंगा। अब राइट डाउन द वेज टू एंटर फंक्शन, ये फंक्शन वाले में से है भाई, फॉर्मेटिंग वाले में से, फंक्शन इन वर्कशीट। स्टेप से लिखने हैं कैसे फंक्शन में एंटर कर पाएंगे हम वर्कशीट में, ठीक है। हाउ डू यू ऐड नोट टू योर स्लाइड्स, नोट्स कैसे लिखोगे स्लाइड में, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन उठ के आया है, ठीक है। कुछ चैप्टर जो हैं हम नहीं करा रहे हैं, क्योंकि इतने कर लोगे तो काफ़ी हो जाएगा, बहुत ये फॉर्मूला वाला है थोड़ा, तो ये थोड़ा गड़बड़िया जाता है काम इसमें फॉर्मूला वाला होता है ना, ये थोड़ा बहुत मुश्किल है, तो इसको स्किप कर देते हैं हम, ठीक है। हम वही कराएंगे जितने में पास हो जाएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए। ये भी ट्राई करेंगे हम, फॉर्मूले वाले करा देंगे, एंड में करवाएंगे जब सारे ये चैप्टर जितने बताए थे वो कवर हो जाए, उसके बाद ये भी करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, चांस नहीं लेंगे हम। ये लिख रहा है कि इस डाटा के थ्रू जाओ और परफॉर्म करो टास्क, जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, राइट द फॉर्मूला इन E2 सेल सो द GST कैन बी कैलकुलेटेड एज 18%। फॉर्मूला लिखना है E2 सेल में लिखना, ताकि GST कैलकुलेट हो जाए 18% के हिसाब से, कि यूनिट जो बिका है कितना प्राइस है उसका, ठीक है। दूसरा लिखा है उसमें भी F2 में फॉर्मूला लिखना है, ताकि टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। यूनिट सोल्ड प्राइस प्लस GST। लास्ट वाले में क्या बता रहा है, फंक्शन बताने हैं भाई, प्रिंट द सम ऑफ टोटल अमाउंट इन एक्सेल। क्या फंक्शन है प्रिंट करने के लिए सम को, टोटल अमाउंट को, F8। इसमें कैसे देखोगे F8 कौन सा है, ये रहा आपका F, टेबल देखना भी सीखो, F8 कहाँ है, यहाँ है, क्या लिख रहा है, टोटल अमाउंट, ठीक है। कैसे लाओगे इसके बारे में लिखना है। 3 क्वेश्चन जो है ना, ये सारे फॉर्मूले वाले बनते हैं, हम बताएंगे अभी एंड में, सेम है, एक ही चैप्टर से आ रहे हैं। ये भी वही है, डाटाबेस चैप्टर, उसमें से ये कुछ डाटा दे दिया है, अब नीचे आपको बोलेगा कुछ बताने को। राइट द डाटा टाइप्स ऑफ ऑल कॉलम, कौन सा टाइप है वो बताना, अप्रोप्रिएट कॉलम बताना है प्राइमरी की के लिए। फॉर्म क्रिएट द फॉर्म यूजिंग फ्रॉम टूल से कैसे फॉर्म बनाए वो बताना, उसके स्टेप से बताने हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं करनी भाई, थ्योरी है ये, थ्योरी में आपको लिख के बताना है, करके नहीं दिखाना। चलो फिर यहाँ पे ये वीडियो होता है ख़त्म। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे है ये, देखो। AI असिस्टेंट नहीं चाहिए हमें, ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन आया एक्सपेंड यानी फुल फॉर्म वाला, उसके बाद सारे सेम आ गए, ये देखो यहाँ तक, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा सेम क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद देखो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंटिएट बिटवीन आ गया, कंस्ट्रक्ट होता है ना, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है हर एक चीज़ की, अलग अलग काम करता है, कंपाइलर का काम कुछ और है, असेंबलर का काम कुछ और, तो उसके बारे में बताना है, ठीक है। हिंदी में वो बताते नहीं थे यार किस प्रकार से भिन्न है, वैसा ही कुछ। उसके बाद यहाँ तक, ठीक है, 5वां अलग आ गया, उसके बाद यहाँ पूरा सेम आ जाता है, ठीक है, यानी 6वां 7वां और 8वां ये आ गया सेम। इसमें क्या है, स्टेप्स लिखने हैं आपको, स्टेप्स बताना है कैसे होगा। उसके बाद 9वां 10वां 11वां सेम आता है, एक ही जैसा आता है, ठीक है। ये देखो टेबल वाला आ रहा है, बस ये वीडियो होती है ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आप पेपर को ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। राम राम जी, राधे राधे, सत श्री अकाल।